मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। जुल्फिकार भुट्टो का ट्रायल शफाफ नहीं था। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी। कहा, फांसी के फैसले का बराह रास्त फायदा जियाउल हक को हुआ। भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो जिया के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। वजीर आजम ने आइंदा मजीद सख्त हालात का इशारा दे दिया। कहा, IMF के पास जाना मजबूरी थी। विफाक ने 10 साल में ट्यूबवेल्स को बिजली की मद में बलोचिस्तान को 500 अरब रुपए दिए। सूबे के 28,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का ऐलान। टैक्स आमदन में इजाफा न हुआ तो ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। वजीर खजाना ने साफ बता दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, लोग रिश्वत और करप्शन के डर से FBR से डील नहीं करना चाहते। रवा माह IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे तक पहुंचने के लिए पुरुमीद है। अवाम पर बजट की बिजलियां गिरने लगी। तनख्वाहों पर टैक्स कटौती शुरू कर दी गई। प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त को झटका। डेयरी और कैटल फार्मर्स ने जानवरों की फीड पर टैक्सेस को मुस्तरद कर दिया। खुले दूध की कीमत 300 रुपए किलो तक जाने का इंदिया। अशिया जरूरिया की दाम भी बढ़ने लगे। आटा, दाल और सब्जियां सब कुछ ही महंगा। अवाम परेशान। हिसाब से हम लेते थे पहले, उससे कम हो गई है। लेने में कमी हमने कर ली है क्योंकि पैसे उस हिसाब से होते हैं। चीज़ें खरीदना भी मुश्किल हो गई। पहले महीने का राशन आ जाता था 5-6 हज़ार रुपये, अब आता है 12-13 हज़ार रुपये। अगर सियासतदान नज़र नहीं आएंगे कि वो संजीदगी से इन मसाइल का हल निकाल रहे हैं तो फिर उनको पाकिस्तान की अवाम का जो रिएक्शन है उसका सामना करना पड़ेगा। हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। टैक्स का बोझ अशराफिया और अमीरों पर मुंतकिल करना होगा। हम हुकूमत और वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, हुकूमत की APC के इंतजार में है। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस वक्त नफरत और अना की सियासत है। हमने अपने घर को ठीक करना है। सियासतदान अगर मसाइल हल नहीं करेंगे तो अवामी रद्द अमल का सामना करना होगा। भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में कैसी भूख हड़ताल होगी, इनकी जड़ें हिल जाएंगी। बानी PTI की भूख हड़ताल पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया में भी होगी। इससे हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की एक और धमकी। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत बेसाखियों पर खड़ी है, नए इंतखाबात करवाए जाएं। हम लोग कहते हैं सीटें वापस दो, या भी हमारा डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन कराओ। उससे भी ये भाग रहे हैं। साफ शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। ये तो बैसाखियों पे आए हुई ये हुकूमत है। शाह महमूद कुरैशी लाहौर से वापस अडियाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल। PTI रहनुमा को 9 मई के केसेस में लाहौर ले जाया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही और दीगर के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने फैसला सुनाया। ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम भी पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त में गलती का नतीजा नहीं था। कत्ल गैर आईनी और गैर कानूनी है। कीनिया के हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मकतूल सहाफ़ी के खानदान को 2 करोड़ 17 लाख रुपए हर्जाना अदा करने और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत में अदालत का मुल्जिमान के अहले खाना से मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर बार और शुहदा फाउंडेशन की फरीक बनने की दरखास्तें मंजूर। जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीन दिलाता हूं जिम्मेदारान को नहीं छोड़ेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम केस में रिमार्क्स। कहा, किसी को हक नहीं सोशल मीडिया पर मुहिम चलाए। PTA, FIA और पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। पैमरा को नोटिस जारी।
मकतूल डीएसपी अली रजा सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान की भी शिरकत। डीएसपी कत्ल केस की तफ्तीश सीटीडी करेगी। अंधेरे के बायस मुल्ज़िमान की शनाख्त में मुश्किलात। 9mm के 11 खोल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। नॉर्थ कराची में अंडा मोड़ के करीब मुल्ज़िमान फायरिंग। निकाह ख्वाह कत्ल शनाख्त 40 साला अब्दुल कयूम के नाम से हुई। मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला जारी कर दिया। एक्स मुल्की सलामती के लिए खतरा करार बहाल नहीं हो सकता। वजारत दाखिला का साफ जवाब। रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल्स देने की मंजूरी। लागत का 90% पंजाब हुकूमत अदा करेगी। 10% अदायगी सारिफ पर होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर वजीर दाखिला का शदीद इजहार तशवीश। मोहसिन नकवी ने प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए तमाम डिस्कोस का डेटा तलब कर लिया। कहा FIA के डायरेक्टर डिस्कोस का डेटा चेक करके रिपोर्ट पेश करें। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। ताहम हब्स बरकरार। अंदरून सिंध भी बादलों की घन गरज। हैदराबाद और बदीन में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। नौशहरो फेरोज सहमन टंडोल अहियार में बादल बरसे। ठट्टा में मिट्टी का तूफान। झल मक्सी में तेज बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर से 4 दिन के बच्चे की तब्दीली का ड्रॉप सीन। झूठी FIR दर्ज करवाई गई। वालिद का एतराफ। पुलिस को बयान जमा करा दिया। नौमौलूद की लाश बुरसा के हवाले।